नमस्कार मित्रों, आप सभी का एपिक सनातन भूमि चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी रोहन जी की है, चलिए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। ये कहानी मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। उन्होंने बताया था कि दादाजी ने उनको बचपन में ये कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि ये घटना 1949 की है और उनके साथ बीती थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप ये कहानी सबको सुनाएं। वो नवंबर की सर्द रात थी जब दादाजी पैदल चलकर घने जंगलों से होकर गुजर रहे थे। रात के करीब 11 बज रहे थे और घना कोहरा हर चीज को निगल रहा था। दादाजी को अपने व्यापार के एक जरूरी सिलसिले में शहर जाना था, लेकिन रास्ते में रात होने की वजह से उनको खंडहर से घर में जाना पड़ा। तय किया कि आज रात इसी घर में रात बिताएंगे। जंगल के बीचों बीच उसे एक खंडहर से घर दिखाई दिया। नाम था वृंदावन हवेली। हवेली के बाहर एक पुराना बोर्ड झूल रहा था। दादाजी को यह अजीब तो लगा, लेकिन ठंड और थकान ने उसके सोचने की शक्ति को खुंद कर दिया था। हवेली के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर गहरा सन्नाटा और आंखों में अजीब सी उदासी थी। रात के लिए एक कमरा मिलेगा? दादाजी ने डरते डरते पूछा। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया और एक पुरानी चाबी उसके हाथ में थमा दी। ऊपर वाला कमरा ले लो, लेकिन रात के 12 बजे के बाद नीचे मत आना, औरत ने धीरे से कहा, मानो कोई भयानक राज छुपा हो। दादाजी को लगा शायद ये कोई पुराना अंधविश्वास होगा और वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया। कमरा बेहद पुराना था। दीवारों पर सीलन के निशान थे और खिड़की से बाहर बस अंधकार दिख रहा था। जैसे ही उसने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेटा, अचानक उसे लगा कोई दरवाजे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। फर्श पर किसी के भारी कदमों की आहट थी, जैसे कोई नंगे पांव घूम रहा हो। दादाजी ने पहले तो सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन आहट तेज होती गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर गलियारे के कोने में एक छाया खड़ी थी, बस खड़ी, बिना हिले डुले। दादाजी ने तेजी से दरवाजा बंद किया और कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गया। अचानक कमरे के अंदर दीवार पर खून से लिखा दिखा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खून से सने शब्दों को पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो और गहरे होते जा रहे थे। घबराहट में उसने खिड़की से बाहर झांका। नीचे हवेली के बगीचे में एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और वो सीधा दादाजी को घूर रही थी। दादाजी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही वो पलटा, वही लड़की उसके कमरे में थी। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, लड़की ने इस सर्द आवाज में कहा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। दादाजी चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी और दीवारों पर साए नाचने लगे। अचानक दादाजी की आंखें बंद हो गईं और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो हवेली के बाहर सड़क पर पड़ा था, सुबह की हल्की धूप में। लेकिन उसके हाथ में अब भी वही चाबी थी, वृंदावन हवेली की। ठंड से कांपता हुए सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी रात का खौफ था। हाथ में वो पुरानी चाबी थी, वृंदावन हवेली की। उसका दिमाग झंझना रहा था। क्या ये सब सपना था? लेकिन चाबी उसकी मुट्ठी में ठोस हकीकत की तरह मौजूद थी। वो घबराया हुआ जंगल के पास के गांव में एक घर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। घर वाले बूढ़े आदमी ने दादाजी की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं? बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। दादाजी ने हिम्मत करके पूछा, आप वृंदावन हवेली के बारे में कुछ जानते हैं? ये सुनते ही बूढ़े व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे हट गया और फुसफुसाते हुए बोला, आप वहां गए थे? वो हवेली पिछले 30 साल से बंद है। वहां कोई नहीं जाता। जो गया वो वापस नहीं आया। दादाजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैं तो वहीं रात भर था। वहां एक बूढ़ी औरत थी, उसने मुझे कमरा दिया। बूढ़ा आदमी घूरता रह गया। फिर उसकी आवाज कांपी। बूढ़ी औरत? वो हवेली की मालकिन थी, लेकिन वो 30 साल पहले मर चुकी है। दादाजी को लगा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो भी हुआ वो हकीकत थी या भ्रम। लेकिन उस लड़की का चेहरा, उसकी आवाज, वो सब असली था। कौन थी वो लड़की? दादाजी ने खुद से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने डरते हुए बताया, सुना है वो हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है। कहते हैं वो हवेली में किसी अंधेरी रात को मारी गई थी, लेकिन उसकी मौत का सच कभी सामने नहीं आया। दादाजी के भीतर जिज्ञासा और डर का अजीब मिश्रण था। उसे यकीन हो गया था कि ये कोई आम हादसा नहीं था। उसे उस हवेली के रहस्य को जानना होगा। वो शाम होते होते दोबारा हवेली पहुंचे। इस बार डर के बावजूद कुछ उसे खींच रहा था। हवेली का दरवाजा इस बार खुला नहीं, लेकिन जैसे ही दादाजी ने चाबी ताले में घुमाई, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर वही सर्द हवा, वही अंधेरा और वही आहट। इस बार दादाजी ने हिम्मत करके हवेली के अंदर का हर कोना देखने की ठानी। वो धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा, जहाँ से सीलन भरी अजीब बदबू आ रही थी।
तहखाने का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया दरवाजा खुल गया और अंदर जो उसने देखा वो उसकी आत्मा तक हिला देने के लिए काफी था। तहखाने के फर्श पर एक पुराना ताबूत रखा था, आधा खुला हुआ। ताबूत के अंदर एक लड़की का अधखुला कंताल था और उसके सिर पर वही सफेद साड़ी पड़ी थी जिसे दादाजी ने पिछली रात देखा था। तभी सर्द आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की अब उसके सामने खड़ी थी, आंखों से खून के आंसू टपकते हुए। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे या तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली में कैद हो जाएगी। दादाजी को अब समझ आ गया था, हवेली में सिर्फ आत्मा का डर नहीं था, वहाँ एक अधूरी आत्मा का इंतकाम था जिसे पूरा करना दादाजी की किस्मत बन चुका था। तहखाने की उस सड़ी गली हवा में दादाजी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। सामने वही लड़की खड़ी थी, पीली पथाई आंखें, बिखरे हुए बाल और लहूलुहान चेहरा। उसने दादाजी को घूरते हुए कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली में कैद हो जाएगी। दादाजी ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज जैसे हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, मेरा नाम राधिका है और मैं इस हवेली में मारी गई थी। मेरी आत्मा यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाई। दादाजी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भागे या उसकी मदद करे, लेकिन अब भागना शायद मुमकिन नहीं था। राधिका की आत्मा के चेहरे पर दर्द और क्रोध का अजीब मिश्रण था। मुझे किसने मारा? राधिका ने दादाजी से पूछा, जैसे उसे खुद अपनी मौत का सच नहीं पता था। दादाजी चौंक गया, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मौत कैसे हुई? राधिका ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसकी आंखों में अजीब सी रिक्तता थी। हर रात मैं जागती हूँ उसी तहखाने में, उसी ताबूत में, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता। बस इतना याद है कि हवेली में कोई था जिसने मुझे मारा और तब से मेरी आत्मा यहीं कैद है। दादाजी को अब एहसास हुआ कि ये हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, ये एक पिंजरा थी जिसमें राधिका की आत्मा बंद थी और उसका हत्यारा अब भी हवेली के साए में कहीं मौजूद था। तभी हवेली में अचानक से तेज हवा चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियों के कांच चटकने लगे और हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो आ रहा है। राधिका के चेहरे पर डर उतर आया। कौन आ रहा है? दादाजी ने घबराकर पूछा। राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसने मुझे मारा था उसकी आत्मा भी यहीं भटक रही है। दादाजी को लगा कि हवेली अब कोई पुरानी इमारत नहीं रही, बल्कि एक जिंदा चीज बन चुकी थी। अचानक तहखाने के अंधेरे से एक और साया निकलकर दादाजी के पीछे आ गया। वो भारी सांसें ले रहा था। तुम यहाँ क्यों आए? एक गूंजती हुई आवाज ने अमित से पूछा। दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा, एक काला विकृत चेहरा, खाली आंखों के गड्ढे और सड़े हुए हाथ। ये कोई इंसान नहीं था, ये उस हवेली का दूसरा आत्मा था। तुमने उसे जगा दिया। वह आत्मा गुदाई, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। राधिका चीख उठी, भागो, लेकिन दरवाजे सब बंद हो चुके थे। दादाजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली में अंधकार और ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। सिर्फ एक तरीका है, राधिका ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्त करो, तभी हम सब बच सकते हैं। दादाजी ने कांपते हुए पूछा, कैसे? राधिका ने इशारा किया हवेली के सबसे ऊपर के कमरे की ओर। उस कमरे में मेरा सच दफन है, मेरा खून, मेरी हत्या का राज। अगर तुम उस सच को उजागर कर दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना, वो आत्मा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दादाजी के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे हवेली के सबसे ऊपर के कमरे तक पहुंचना था, जहां सच उसकी जान भी ले सकता था। दादाजी के दिल की धड़कन अब किसी धमाके जैसी लग रही थी। हवेली की ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां पुरानी और चरमराती थीं, जैसे हर कदम पर टूटने को तैयार। राधिका की आत्मा उसके पीछे थी, मगर उसकी उपस्थिति अब डर से ज्यादा एक उम्मीद की तरह लग रही थी। जल्दी करो, राधिका की आवाज में बेचैनी थी। उसके जागने से पहले हमें सच को उजागर करना होगा। दादाजी ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। चारों ओर अंधेरा इतना घना था कि उसे अपने हाथों से दीवार टटोलनी पड़ रही थी। हवा में सीलन और कुछ सड़ा गला सा गंध तैर रही थी। ऊपर पहुंचकर दादाजी के सामने एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था, जर्जर मगर बंद नहीं। उसे हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा कड़ाके की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर, धूल भरी अलमारी और एक टूटा हुआ शीशा था, मगर कमरे के बीचों बीच जमीन पर खून के सूखे धब्बे थे, इतने पुराने कि फर्श का रंग बदल चुका था। राधिका की आत्मा धीरे से बोली, यहीं मुझे मारा गया था। दादाजी ने कमरे के चारों ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तभी अलमारी के पास की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक आदमी और एक लड़की। लड़की राधिका थी, मगर आदमी कौन था? ये कौन है? दादाजी ने पूछा। राधिका की आंखों में अचानक डर उभर आया। ये मेरे पिता थे। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई।
दीवारों पर दरारें उभरने लगी और फर्श से भयानक खरोंचों की आवाज आने लगी। वो आ रहा है, राधिका ने कांपते हुए कहा। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। तुम सच जानना चाहते हो? दादाजी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो पीछे मुड़ा, दरवाजे के सामने वही काला साया खड़ा था, काली आंखों के गड्ढे, सड़ा हुआ चेहरा और लहूलुहान हाथ। तुम्हें सच नहीं जानना चाहिए था, दादाजी ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। तू कौन है? राधिका को किसने मारा? आत्मा हंसी, एक गूंजती हुई डरावनी हंसी जिसने कमरे को कंपा दिया। राधिका के पिता ने ही उसे मारा था और फिर मैंने उसके पिता को मार दिया। राधिका की आत्मा सुन्न होकर खड़ी थी। नहीं, ये झूठ है, उसने डर से कहा। आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी। राधिका के पिता ने हवेली के खजाने के लिए अपनी ही बेटी की बलि दी थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की आत्मा कभी चैन से सो नहीं पाएगी। अब दादाजी को समझ आया कि ये आत्मा राधिका के पिता की थी, जो अब इस हवेली का रखवाला बन चुका था। कमरा अचानक हिलने लगा, जैसे हवेली जिंदा हो चुकी थी। खिड़कियों से खून की धारें बहने लगीं, दीवारों से नाखूनों के गहरे निशान उभर आए। दादाजी ने चीख कर राधिका से पूछा, हमें उसे रोकना होगा कैसे? राधिका की आत्मा ने कहा, उसकी आत्मा को जलाना होगा। नीचे तहखाने में एक पुराना ताबूत है, उसमें उसका शरीर है, उसे आग के हवाले करो। दादाजी ने झटपट कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हवेली अब जैसे उसे रोकने पर आमादा थी। फर्श पर दरारें, छत पे लटकते धागे जैसे साए, लेकिन किसी तरह दादाजी नीचे तहखाने में पहुंच गया। ताबूत वहीं था, धूल और मकर जाल से ढका। दादाजी ने उसे खोला। अंदर एक सूखी हुई लाश थी, जिसकी खाली आंखें उसे घूर रही थीं। तभी पीछे से आत्मा की गूंजती चीख आई, रुक जा, नहीं तो तुझे भी मैं इसी हवेली में दफना दूंगा। दादाजी ने हिम्मत कर ताबूत में पड़े सूखे कपड़ों पर माचिस जला दी। आग भड़क उठी और उसी पल हवेली में भूकंप सा महसूस हुआ। आत्मा दर्द से चीखने लगी, मगर आग फैलती जा रही थी। हवेली अब जल रही थी, दीवारें दरकने लगीं। राधिका की आत्मा के चेहरे पर अब सुकून था और हल्के से मुस्कुराई। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। जैसे ही आग की लपटें हवेली को लीलने लगी, राधिका की आत्मा हवा में विलीन हो गई, हल्की, शांत और मुक्त। दादाजी किसी तरह भागते हुए हवेली से बाहर निकला। पीछे पूरी हवेली जल रही थी, काले धुएं में डूबी हुई, लेकिन अब वहां कोई साया नहीं था। अगले दिन किसी ने उस जली हुई हवेली के मलबे में दादाजी को बेहोश पाया। जब वो होश में आए तो उसके कानों में बस एक सुस्त सहट थी, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन उस दिन के बाद दादाजी कभी उस हवेली की ओर नहीं गया, क्योंकि वो जानते थे कुछ साए मरने के बाद भी हमेशा साथ रहते हैं। कैसा लगा आपको ये रोहन जी की कहानी दोस्तों? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें, आपका इंतजार रहेगा।